इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमः सिद्धेभ्यो नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। अनंत विकल्प अनंत संसार, एक समीचीन विकल्प और अनंत सुख का उपाय। निर्णय आपका है कि आपको अनंत विकल्पों के साथ संसार के दुखों को प्राप्त करना है कि एक समीचीन विकल्प के साथ उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके अनंत सुखों का भागीदार होना है। यदि आपका विकल्प समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित से वह हमारे आत्मकल्याण का साधन बन जाता है। ऐसे उस अनंत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन आगम में आत्मश्रद्धान से क्या अर्थ ग्रहण किया गया है, व्यवहार और निश्चय नय की दृष्टि से समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में आचार्य भगवंतों ने आत्मश्रद्धान से उस निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका को समझाने का प्रयास किया। जहाँ तत्वों के श्रद्धान को आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन कहा है, ऐसे तत्वों के श्रद्धान में सर्वप्रथम तत्व जीव तत्व हुआ करता है और ऐसे उस जीव तत्व के श्रद्धान के निमित्त से वह सम्यक दर्शन को समझाते हुए जो दो प्रकार के सम्यक दर्शन की चर्चा आगम में प्राप्त होती है, निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक, ऐसे उस व्यवहार और निश्चय सम्यक की अपेक्षा से तत्वों के श्रद्धान के मायनों को भी समझने की आवश्यकता है। जब 7 तत्वों की चर्चा होगी और 7 तत्वों में भी पर आत्मा या पर जीव द्रव्य के प्रति श्रद्धान होता है, वहाँ वह निश्चय नय की अपेक्षा से श्रद्धान या सम्यक दर्शन कहा जाता है। वही जब अपने स्वयं के निज आत्म द्रव्य पर ज्ञान दर्शन स्वरूप उस जीव द्रव्य को, अनंत गुणों के पिंड आत्म द्रव्य को मानना, जानना और उसका वैसा ही अनुभवन करना, प्रतीति करना, ये निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मश्रद्धान कहा जाता है। व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मा द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है, मेरे समान अन्य भी जीव द्रव्य है, सभी जीव द्रव्य में आत्मा होती है, ज्ञान दर्शन से युक्त होती है, अनंत गुणों का पिंड है, आत्मा में ही परमात्मा बनने की शक्ति होती है, आदि भेद रूप से
पर जीव द्रव्य के प्रति जो भी निर्णय किया जा रहा है, श्रद्धान किया जा रहा है, वह व्यवहारने की अपेक्षा से आत्मश्रद्धान कहा जाता है। क्योंकि आत्मा वही है जब उस आत्मा की श्रद्धान की बात भेदों से यानी भिन्न भिन्न प्रकार से परद्रव्य के आलम्बन से परोक्ष रूप से की जाती है, वह व्यवहारने का आत्मश्रद्धान होता है। और वही जब अभेद निज आत्मा की अनुभूति के साथ जब उसका श्रद्धान किया जाता है, उसकी अनुभूति, उसकी प्रतीति, उसकी रुचि, उस पर श्रद्धान, उस पर विश्वास, ये जो कार्य निज आत्मा के परिप्रेक्ष्य में होता है, वह निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मश्रद्धान माना जाता है। बल्कि जबकि दोनों में आत्मश्रद्धान, दोनों में मतलब निश्चय और व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मश्रद्धान बराबर होने की आवश्यकता है, कोई कम ना कोई ज़्यादा। पर ये विशेष बात वहाँ समझे जब अभेद रूप से निज आत्मा में लीन होकर उस आत्मा की अनुभूति के साथ जो श्रद्धान हो रहा है, वह निश्चय नय का आत्मश्रद्धान है। और मात्र शब्दों के माध्यम से, परोक्ष के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शक्ति से युक्त हूँ, बिना अनुभवन के जो ये श्रद्धान हो रहा है, वह पूर्ण रूप से व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मश्रद्धान समझना होगा। ये दोनों नयों की अपेक्षा से आत्मश्रद्धान के विषय में आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना जैन मोदी, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में 12 अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मैं बहुत सारे विकल्प छोड़कर मंदिर में आती हूँ, लेकिन पूजन के समय में किसी से बोलती भी नहीं हूँ, सिर्फ पूजन में ध्यान लगाने का प्रयत्न करती हूँ। फिर भी मन में आसपास की बातों के कारण मन एकाग्र नहीं हो पाता। उसके लिए हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन को एकाग्र करने के लिए हमें पर निमित्तों को, परिस्थितियों को दोष देने से काम नहीं बनने वाला। क्योंकि कहीं भी पहुँचो, चाहे मंदिर हो, घर हो या अन्य भी कोई स्थान क्यों ना हो, वहाँ प्रति समय प्रतिदिन आपके अनुकूल परिस्थिति हो, अनुकूल बातें हो, ये संभव नहीं हुआ करता। इसलिए चाहे जहाँ आप बैठे, वहाँ अगर आपको अपने कार्य में एकाग्रता से कार्य करना है, मन लगा के कार्य करना है, जैसे कि आपने पूजन पाठ के विषय में प्रश्न पूछा है, मंदिर में भी बैठकर आने जाने वाले लोग, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ के लोगों की बातें आदि सुनते सुनते अगर पूजन पाठ आप करोगे तो कभी भी किसी भी प्रकार से आपका मन उन कार्यों में, पूजन पाठ में एकाग्र नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करने के लिए आपको पहले अपने मनस्थिति को ही ठीक करने की आवश्यकता है। ये कठोर निर्णय हमारे भीतर करने की आवश्यकता है कि ये जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ, मात्र अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे दुनिया की बातों से, यहाँ की परिस्थिति से, आने जाने वाले लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो मात्र भगवान, प्रभु, उनकी प्रतिमा, उनकी पूजन, उनके द्रव्य और मेरे द्रव्य से ही मतलब है, अन्य द्रव्यों से कोई मतलब नहीं है। ये जब तक आपके भीतर निर्णय नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार से आप अपने मन को अपने पूजन आदि कार्यों में एकाग्र नहीं कर सकते। पूजन आदि कार्यों में एकाग्र करते समय अपने आप को ये भी सोचने की आवश्यकता है, अगर क्वचित कदाचित कहीं मेरा मन अन्यत्र भटक रहा है तो उसके निमित्त से मुझे पल पल पाप कर्मों का आश्रय हो रहा है। क्योंकि भगवान के सामने बैठे हैं, वहाँ तो पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि, शुभ भावों का आना परम आवश्यक था। माना कि अन्य कोई भी विकल्प वहाँ के आसपास की परिस्थिति या बातों को लेकर हमारे मन में उठ रहा है, तो मन में आए हुए विचारों से, मन में आए हुए विकल्पों से नियम से पाप कर्मों का आश्रय होगा, मायाचारी का भी दोष लगेगा, विघ्न अंतराय के भी कर्मों के आश्रय होने की संभावना है। इसलिए
मन को एकाग्र करने के लिए आपको ये निर्णय करना होगा कि अगर हम परिस्थितियों में, लोगों की बातों में, आसपास की उन स्थितियों को देखकर मन को डगमगा रहे हैं, पूजन से अन्यत्र भगा रहे हैं, तो वहाँ हमें बहुत सारे पाप कर्मों का आश्रय होने की संभावना है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए आपको इसके साथ ये भी निर्णय करना होगा कि हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हमें मात्र प्रभु से और अपने आप से मतलब है। ये सोचते हुए ही आप पूजन करें, मन एकाग्र होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। साक्षी जैन औलिया रानीपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, एक व्यक्ति नियमित मंदिर जाता है, पूरी क्रियाएं अभिषेक पूजन पाठ करता है, लेकिन उसके भाव इधर उधर बातें करने में लगते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति है वह कभी किसी कारणवश डेली मंदिर नहीं जा पाता, लेकिन वह जब मंदिर में जाता है तो मन लगाकर पूजा पाठ आदि करता है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर जाना ये वास्तव में श्रेष्ठ कार्य है, पर मंदिर जाने के बाद जीवों के कैसे भाव होते हैं, उन भावों के अनुसार ही जीवों को पुण्य पाप, अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। ये अवश्य समझे कि मंदिर में जाकर मात्र अच्छे भाव करने से भी काम नहीं बनेगा और न मात्र अच्छी क्रियाओं को करने से भाव बनेगा। अच्छी क्रियाओं का समय पर करना भी आवश्यक है और उन क्रियाओं के साथ साथ अपने भावों को भी अच्छा बना के रखना, ये भी परम आवश्यक बात है। क्योंकि जब तक दोनों में तालमेल नहीं है तब तक पूर्ण रूप से फल अच्छा मिले ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जीव बहुत सारा पुरुषार्थ मंदिर में पहुंचकर करते हैं, जैसे भगवान की पूजा, अभिषेक, पाठ आदि, पर उन क्रियाओं के साथ ज़रूरी नहीं होता कि उन सबके भाव उतने ही अच्छे हो। जैसे कि आपने विकल्प रखा है कि कोई जीव मात्र 5 मिनट मंदिर जाता है, क्रियाएं नहीं करता पर भाव अच्छे हैं, तो मात्र भावों से उसे उत्कृष्ट फल मिले ज़रूरी नहीं है और मात्र क्रियाओं से ही उसे अच्छा फल मिले ये भी ज़रूरी नहीं। क्योंकि श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। विवेक के साथ क्रिया करना श्रावकों के लिए अनिवार्य है। जब श्रावकों के लिए देव पूजा, गुरुपास्ते आदि रूपी कर्तव्य कहे गए हैं, तो उन कर्तव्यों का मतलब, क्रियाओं का मतलब मात्र शरीर से दोहराना इतना ही नहीं है, अपितु वहाँ पर पूर्ण रूप से जीवों को अपने भावों को संभालते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है। जितना श्रेष्ठ भाव वह धारण करेगा उतना ही क्रियाओं के माध्यम से श्रेष्ठ पुण्य का आश्रय जीवों को हो सकता है। अन्यथा ये अवश्य समझे कि किसी कारणवश भी व्यक्ति मंदिर नहीं पहुंच पा रहा है या पहुंचकर भी भावों को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो वह पुण्य की जगह पाप ही प्राप्त करता है। इसलिए दोनों में श्रेष्ठता खोजने की अपेक्षा से वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। वास्तविकता यही है कि क्रियाओं के साथ भाव और भावों के साथ क्रियाएं, दोनों का व्यवस्थित तालमेल बनाते हुए ही श्रावकों को इस पुण्य कार्य को करने की आवश्यकता है। दोनों का जितना व्यवस्थित तालमेल होगा, भले ही समय मायने नहीं रखता, 5 मिनट ही सही, पर मंदिर में पहुंचकर जो क्रियाएं श्रावकों के लिए कही गई है, वह देव पूजा, भले ही 2-4 पूजा नहीं, पर जितना समय है उसके अनुसार क्रियाओं को करना आवश्यक है और तभी पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा करते हुए जीव शुभ भावों से, शुभ योग से प्राप्त कर सकता है उस पुण्य को। क्योंकि आश्रव के जो 3 साधन आचार्य भगवंतों ने कहे, मन, वचन और काय, शुभ मन से भी कर्मों का आश्रव होता है पुण्य रूपी, शुभ काय योग से भी पुण्य का आश्रव होता है। माना कि 2 घंटा व्यक्ति शुभ योग में है, शुभ मन नहीं है, तो 2 घंटे उसे
काय योग से तो पुण्य का आश्रय हुआ, पर मन में जैसे विकल्प हो गए वैसे उसे पाप लगा। और माना कि 5 मिनट ही आपका मनोयोग और काय योग शुद्ध है, और पुनः मंदिर से बाहर निकलकर 4 घंटे आपने अशुभ मनोयोग अशुभ काय योग का प्रयोग किया, तो नियम से वहाँ आश्रयबंध है ही। इसलिए इन सब का सारासार विचार करते हुए, विवेक रखते हुए ही श्रावकों को क्रियाओं के साथ अपने भावों को संजोने की आवश्यकता है, तभी उसे श्रेष्ठतम फल मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शर्मिला जैन, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर में कभी कभी मुँह में कोई कण निकल आता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में झूठे मुंह पहुंचना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, पर माना कि किन्हीं कारणों से मंदिर में बैठे बैठे कभी कभार ऐसा होने की संभावना होती है कि किसी व्यक्ति ने व्यवस्थित दांतों नहीं की है, मुख शुद्धि नहीं की है, तो मुख में कहीं फंसे हुए कण वहाँ पर दांतों के मध्य में या जिह्वा में या मुख में आगे पीछे आने की संभावना होती है। वहाँ ये समझे कि मुख शुद्धि वहाँ नहीं बची। इसलिए श्रेष्ठतम कार्य तो यही है कि सबसे पहले मंदिर जी से बाहर आया जाए, जो मुख में वह कण आदि आया है उसका विसर्जन करते हुए पूर्ण रूप से कुल्ला आदि के माध्यम से मुख शुद्धि कर कर पुनः मंदिर में जाकर अपनी क्रियाओं को पूर्ण करने की आवश्यकता है। माना कि बुद्धिपूर्वक किसी ने मुंह झूठा नहीं किया है तो वह ऐसा कर सकता है, पर जानबूझकर मंदिर में पहुंचकर खाना खिलाना या कुछ ऐसे विचार लाना ये उचित नहीं है। धोखे से अगर ऐसा कार्य हुआ है तो उसके लिए वह पूजा पाठ आदि जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है उसे कुछ समय का विराम लेते हुए मुख शुद्धि कर कर पुनः उस कार्य को प्रारंभ करे। और माना कि अन्य भी कोई विकल्प वहाँ सता रहा है तो उस विकल्पों को ठीक करने के लिए तुरंत ही भगवान की पूजा पाठ करते समय भगवान से क्षमा याचना करते हुए कायोत्सर्ग कर लिया जाए। या उतने में भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो किसी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर आप उस कार्य के लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करें, तो जो भी दोष जो भी पाप का आश्रय वहाँ उस कार्य के निमित्त से हुआ है यानी मुख की अशुद्धि के निमित्त से हुआ है वह वहाँ पर टल सकता है। क्योंकि भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, मंदिर में पाठ दर्शन आदि आदि प्रत्येक कार्य मन वचन काय की शुद्धि के पूर्वक ही करने की आवश्यकता है। अगर मुख शुद्धि नहीं है, शरीर की शुद्धि नहीं है तो किसी भी प्रकार से वह ज्ञानावरणी आदि कर्मों का आश्रय भी होने की संभावना है, भगवान का अभिनय होने की संभावना है। जो भी पढ़ा जाएगा वहाँ उस अशुद्ध मुख से, झूठे मुख से पढ़ने का भी वहाँ दोष लगेगा। इसलिए क्वचित कदाचित अगर कोई अन्न का कण या कोई भी सामग्री ऐसे मुख में आ रही है या हमें प्रतिभासित हो रही है तो पहले उस मुख शुद्धि करते हुए पुनः शरीर पर छींटे लेते हुए शरीर की शुद्धि करते हुए पुनः मंदिर में आकर भगवान के सामने एक कायोत्सर्ग करके अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वहीं पर थूकना या वहीं पर मुख शुद्धि करना उचित नहीं है। कोई लोग वही बैठे बैठे मुख में आए हुए उस कण को बाजू में थूक देते हैं, पर वह मंदिर को ही अशुद्ध करने का और बहुत पाप आश्रय करने का कार्य होता है। 1 मिनट उठकर बाहर आने में कोई दोष नहीं है। अगर विषमता है तो इस विषमता के निमित्त से ये करने में दोष नहीं है। और पुनः उसकी संतुष्टि के लिए अपने मन की शांति के लिए एक कायोत्सर्ग भी करें। और पुनः पुनः बार बार ये घटनाक्रम रिपीट हो रहा है तो उस विषय में आचार्य भगवंत गुरु महाराज आदि के पास पहुंचकर प्रायश्चित लेकर अपने इस दोषों का उपशमन करने का पुरुषार्थ करें, तो इन दोषों से भी आप बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमन जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प कर रहे हैं कि महाराज जी, क्या निर्ग्रंथ मुनिराज लकड़ी की खड़ाऊ नहीं पहन सकते? हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निर्ग्रंथ मुनिराज, धरती के देवता, दिगंबर मात्र वस्त्रों से ही नहीं होते, अपितु वह पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ होते हैं। ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह, और सभी प्रकार के परिग्रह से वह परिपूर्ण रूप से रहित ही हुआ करते, क्योंकि उनके 28 मूल गुण हुआ करते हैं, और उन 28 मूल गुणों में उनका एक महान महाव्रत हुआ करता है जिसका नाम है अहिंसा महाव्रत। और उस अहिंसा महाव्रत के लिए ही, उस अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए ही वह शेष 27 गुणों को या उन शेष मूल गुणों को प्रतिपालन करने का पुरुषार्थ करते, चाहे वह परिग्रह रहित उनका महाव्रत हो, यानी अपरिग्रही जो उनका महाव्रत है वो हो, चाहे उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की ईर्या समिति, ऐष्णा आदान निक्षेपण आदि समितियों का पालन क्यों ना हो, शेष गुण आदि भी क्यों ना हो, ये पूर्ण रूप से उस अहिंसा महाव्रत की पुष्टि के लिए ही किए जाते। और अगर क्वचित कदाचित निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज पैरों में खड़ाव लकड़ी की पहनने लग जाए तो वहाँ उस अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं हो सकता। पहली बात तो वह समय समय पर चलते चलते उस खड़ाव का जीर्ण होना स्वाभाविक है, खराब हो जाएगी तो किससे मांगेंगे, उनका अयाचक जो मूल गुण है वह नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, पुनः बिना मांगे भी कोई देकर जा रहा है तो परिग्रह बढ़ेगा, क्योंकि किसको कौन सी पसंद, किसको क्या, क्योंकि जैसे ही वह वस्तु सामने आती है कुछ न कुछ राग ममत्व वहाँ प्रकट होने लगता है। इसलिए इन परिग्रहों से दूर होने के लिए भी, अपने अहिंसा व्रत का परिपालन करने के लिए भी वहाँ ये व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बताई है कि वे पूर्ण रूप से नंगे पैर ही चलते हैं। भले ही कोई वस्त्रों की, चमड़ों की या किसी अन्य प्रकार की प्लास्टिक आदि की चप्पल वे नहीं पहनते, पर खड़ाव भी पहनने की आज्ञा उनके लिए नहीं है। कुछ भारतीय ऐसे दर्शन हैं जो दिगंबर तो रहते हैं उनके साधु, पर पैरों में खड़ाव आदि पहनना, समय समय पे भोजन आदि करना, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं भारतीय परंपरा में देखने में आती है। पर दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनि किसी भी प्रकार से उन खड़ावों को नहीं स्वीकार कर सकते। दूसरा पहलू इसके साथ ये भी है, अगर निर्ग्रंथ मुनिराज उन खड़ावों को पहन के चलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसके नीचे दबने वाले जीवों की हिंसा भी हो सकती है, और हिंसा होगी तो उनका अहिंसा महाव्रत नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने अनुभव किया है, जो बिना जूते चप्पल चलता है वह ज़मीन को नियम से देख के चलता है कि पैर में कांच ना लगे, कांटा ना लगे, पत्थर ना चुभे। और पैरों में अगर जूते चप्पल भी होते हैं सामान्य व्यक्ति के तो वह कभी भी नीचे देखकर नहीं चलता, फिर उनके उस एरिया समिति का भी कोई मायना नहीं रहेगा। जो वह 3.5-4 हाथ भूमि को देखकर चलते हैं वह भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उस मात्र और मात्र अहिंसा महाव्रत को ही प्राप्त करने के लिए वे दिगंबर मुनिराज जीवों की प्रति दया, करुणा आदि को धारण करते हुए पैरों में लकड़ी आदि की भी खड़ाव धारण नहीं करते। आपने शायद ये भी कभी अनुभव किया होगा कि क्वचित कदाचित किसी पैरों के नीचे, जिनने जूते चप्पल नहीं पहने, उनके पैरों के नीचे कोई छोटा जीव भी आ जाए तो वहाँ बचने की फिर भी संभावना होती है, पर जूते चप्पलों से अगर दब जाता है तो कोई भी जीव बचने की वहाँ संभावना शेष नहीं बचती, और वो तो फिर लकड़ी की कठोर खड़ाव है, उससे दब जाने से सभी जीवों का घात होने की संभावना है। इसलिए ये विशेष ध्यान वहाँ रखने की आवश्यकता है कि दिगंबर मुनिराज किसी भी प्रकार से उन लकड़ी आदि की भी खड़ाव को पहनना, स्वीकार करना पसंद नहीं करते। उनके उन 28 मूल गुणों में प्रमुख अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए वे शरीर से, वस्त्रों से भी निर्ग्रंथ होते हैं और इन सभी परिग्रहों से भी निर्ग्रंथ होते। साथ में उनके चर्या परिचय, निषद्य परिचय आदि आदि अनेक परिचय भी है। तो उन परिचयों को जीतते हुए कर्मों के निर्जरा करने के लिए ही वे नंगे पांव, नंगे बदन, नंगे शरीर दिगंबर होकर चलते हैं। इसी बात को समझते हुए आपके प्रश्न का यही सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम
5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।